SNS न्यूज चैनल, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं SNS टीवी की यह खास रिपोर्ट। राहुल गांधी के समर्थन में भंडारा की कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने SNS न्यूज चैनल पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्हीं में से भंडारा जिला परिषद कांग्रेस सभापति रमेश पारधी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदेश में जाकर वहां देश की तरक्की के बारे में बोलते हैं, लेकिन असलियत में जमीनी स्तर खोखले हैं, यह आरोप लगाया। वहीं जब जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष भंडारा मोहन पंचभाई से SNS न्यूज चैनल से बात की गई तो बोला कि अदानी अंबानी के बारे में जब भी राहुल जी बोले उस बात को लेकर बीजेपी ने राहुल जी को दबाने की कोशिश की और राहुल एकमात्र ऐसे नेता है जो बीजेपी की पोल खोलते हैं और सच्चाई दिखाते हैं। इसी बात का डर उन्हें सता रहा है। अगर कोर्ट से इंसाफ नहीं मिला तो जनता के बीच जाएंगे। जिला परिषद अध्यक्ष कांग्रेस के गंगाधर जीपकाटे और जिला परिषद सभापति अल्पसंख्यक मदन रामटेके, इन सभी राजनेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। भंडारा जिले में कांग्रेस का विशाल आंदोलन, जिसमें कांग्रेस के पूरा जिला परिषद से पदाधिकारी लोग यहाँ बैठे हुए थे, जो पुलिस ने इन लोग को अपने हिरासत में लिया है। क्या मांगे आपको, रात क्यों बैठे आप लोग? अभी गुजरात के उच्च न्यायालय ने जो राहुल जी गांधी इनकी जो केस थी उसको कोई भी प्रकार की सुनवाई करते हुए एक केंद्र सरकार के दबाव में आकर के वो केस को उन्होंने निरस्त कर दिया और ये देश के अंदर ये केंद्र सरकार के जो विरोध में जो काम कर रही है उसके विरोध में न्यायालय में भी न्याय मांग नहीं सकते। ऐसी व्यवस्था केंद्र के मोदी सरकार ने किया है, इसलिए ये केंद्र के सरकार का नरेंद्र मोदी का विरोध करने के लिए कांग्रेस यहाँ पे ये है। आज भंडारा जिले में और भी बहुत से मुद्दे हैं, कांग्रेस आगे क्यों नहीं आते इसमें? कांग्रेस हर वक्त आगे आता है। बीजेपी वाले जितना भी दबाने का कोशिश करते हैं उससे ज़्यादा उभर कर हम आगे आते हैं। और आज की जो उपस्थिति दिखी है आप देखिए, नज़रअंदाज करो सबको कि किस प्रकार से बैटरी चार्ज हो गई है। और जिले में और स्टेट में कांग्रेस बगैर लोगों को उपाय नहीं है, ये सभी पब्लिक को ध्यान में आ गई है। हमारे साथ खुद कांग्रेस के चलो बंद करो। नमस्कार, मैं SNN न्यूज चैनल से सैयद जाफरी। महाराष्ट्र के भंडारा जिले में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहन पंचभाई ने काफी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ आज भंडारा में एक विशाल मोर्चा निकाला और जिसमें भंडारा कलेक्टर चौक नेशनल हाईवे 6 नंबर के सामने में इन लोग ने जाम किया। पुलिस प्रशासन ने मोहन पंचभाई और उनके कार्यकर्ताओं नेताओं को अरेस्टिंग किया, जिसमें दो जिला परिषद मेंबर भी थे वहां पर जिसको पकड़े थे। और राहुल गांधी को लेके पूरे भारत में एक चर्चा है, आम जनता उसको चाहते हैं, लेकिन बीजेपी के बड़े नेता लोग राहुल गांधी के पीछे क्यों लगे हैं और क्यों बार बार ऐसा हो रहा है? वो डर गए हैं। राहुल गांधी ऐसा आदमी है, प्योर एक्टिव पर्सन है, हो उसमें बहुत सारे गुण है। सेवा इनका परम धर्म है। जिन परिवार ने देश के लिए, आज़ादी के लिए अपना पूरा जीवन त्याग दिया, उनको ये देश में जो कुछ चल रहा है, देश बेचने का काम है कि सरकार, मोदी सरकार कर रहे हैं। उनको समझ रहा है कि लोगों के लिए कुछ करना है, करके लोगों के साथ में जाना, लोगों के साथ में रहना। इस देश के लिए जैसे आज़ादी की लड़ाई में गांधी परिवार शहीद हुआ, गांधी आज़ादी के बाद में देश को अखंड रखने के लिए गांधी परिवार शहीद हुआ, लेकिन आज देश बिका जा रहा है, देश तोड़ा जा रहा है, ये उनको भाता नहीं। करके राहुल गांधी जनसामान्य में जो है चर्चा कर रहे हैं। यहाँ की जो कुछ मालमत्ता है देश की, मोदी जी अपने मित्रों को बेच रहे हैं, उनको मालामाल कर रहे हैं और देश को कंगाल कर रहे हैं। राहुल जी ने वो अदानी के बारे में कुछ बोला करके उनके ऊपर जो झूठा केसेस लगाया गया, उनको अरेस्ट करने का जो कर रहा है, जो सूरत कोर्ट ने जो जजमेंट किया गलत है। और जजमेंट करने के बाद दो सेशन जज गए, डिस्ट्रिक्ट जज केस गए, उन्होंने भी नहीं माना, नहीं हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने जो आज रिजल्ट दिया है कि उनको स्थगिति देना था उनको सजा के लिए, लेकिन नहीं दे सके। यानी
सीधे ढंग से राहुल गांधी हो गए जाए या कोई विरोधी पक्ष के नेता हो जाए, उनको दबाने के काम यहाँ की सरकार कर रहे, मोदी जी की सरकार कर रहे। लेकिन उनके पास में जो जा रहा है वो करप्टेड लोग उनको मतलब मायाजाल में फंसाने का पकड़ने का काम कर रहा है। ये जो देश में चल रहा है उसके विरोध में आवाज उठाने का काम राहुल गांधी कर रहे करके ये सब कुछ हो रहा है। राहुल गांधी एक टेक्निकल पर्सन है, राहुल गांधी को सब कुछ आता है, अनेक सारे भाषा उनको आती है। यानी आज देश छोड़ो तो देश के बाहर की भी जनता जो है राहुल गांधी को चाहती है। एक फ्यूचर में एक ऐसा नेता की जरूरत देश के लिए है। लेकिन आम जनता में एक चर्चा बहुत जोरों से चल रहा है, राहुल गांधी की गलती इतने है कि अदानी अंबानी को लेके मोदी को घेरता है, ये आम जनता में चर्चा है, इसीलिए उसके ऊपर में इस तरीके के जाल बिछाया गया। ये सच है क्या? हाँ सच है ना। राहुल गांधी जी ने जो संसद में जो बोला कि भाई जो कुछ हो रहा है अपना, जो कुछ बीच में क्या नाम उसने जो घोटाला निकाला था, तो राहुल गांधी ने पूछा इसके रिपोर्ट में बारे में प्रधानमंत्री कुछ जांच करेंगे। सही ढंग से कुछ भी नहीं हो रहा, उसकी जांच हो रही है, और जो कुछ गलत हुआ उसकी जांच नहीं हो रही है। यहाँ की बैंक खाली हो रही है, LIC खाली हो गई है, लोगों का पैसा मतलब डूबने के चांसेस ज्यादा है। ऐसे हालत में लोगों के लिए राहुल गांधी काम कर रहा है। अदानी अंबानी के बारे में बोला करके उसकी जो दबी हुई केस है जो पेंडिंग थी उसको निकाल के उनके ऊपर सजा सुनवाई गई है, उसकी खासदार की रद्द किया गया। जिन परिवार ने इस देश को अपने 97% प्रॉपर्टी देश को दे दी, जो आज खासदारों के बंगले वो जमीन पे है, उसी का बंगला खाली करवाया गया। ये बात सही है ना? लेकिन मोहन जी, आप एक मंजे हुए नेता भी हैं और मैं काफी दिनों से आपके न्यूज भी कवर करता हूं, लेकिन आपको ऐसे नहीं लगते कि भंडारा जिला में जिला परिषद में कांग्रेस है ना, कहीं पंचायत समितियों में कांग्रेस, सरपंच ग्राम पंचायत में कांग्रेस, आपको ऐसे नहीं लगते कि कुछ गांव में स्कूल नहीं है? अगर स्कूल है तो वहां बस नहीं है, मसान घाट है, जाने का रास्ता नहीं है, तो क्या कांग्रेस के जिला परिषद के और ग्राम पंचायत के और पंचायत समिति और नगर परिषद जो भी आपके है, आप लोग का कर्तव्य नहीं है देखना? कांग्रेस का एक कर्तव्य था, आजादी के बाद हर गांव में स्कूल खोले गए, जहां पढ़े लिखे लोग नहीं थे उनके लिए जो रात की स्कूल खोले गए, उनको पढ़ाया गया। जहाँ स्कूल नहीं थे वहाँ वस्ती शाला करके खोले गए, जहाँ 5-6 लड़के, मैंने कोई भी बच्चा स्कूल के बिना नहीं रहेगा। मोहन जी, स्कूल है, बस नहीं है जाने के लिए। मैंने न्यूज कवर किया। बस देखो ना, देखो नहीं, सुनिए ना, मैंने न्यूज कवर किया, एसटी महामंडल से मिला, 2 तारीख को मैंने बस चालू करवाया। मेरा तो सुनो ना, कांग्रेस में सभी जगह स्कूल चालू करने का काम किया, रात के भी स्कूल चालू करने का काम किया, लेकिन अभी की सरकारें जो है ये स्कूल का बंद करने का काम कर रहे हैं। आज हमारे जिले में जिला परिषद को 700-800 शिक्षक कम है, ऐसे हालत में कैसे पढ़ा जाए? जो बस का है एसटी महामंडल खोखला हो गया है। आप जो बात कर रहे हैं वो रास्ते में पहले बस चालू थी, बाद में बंद हो गई। यानी अभी जो सुविधा देने का काम, जो लेडीज को हम सुविधा देने का काम करते हैं, लेकिन आपके जिला परिषद अध्यक्ष का बेटा जहां पर सरपंच है वहां पर टीचर नहीं है पढ़ाने के लिए, 3 टीचर चल गया। टीचर देने का काम है सरकार का है। 14 से लेकर अभी तक सरकार ने, जहां पहले भी बीजेपी की सरकार थी, बीच में हमारी को सरकार आई थी, लेकिन कोरोना का वजह से भर्ती नहीं हुई थी। आज भी जो सरकार है, राज्य की सरकार, वो सरकार भर्ती नहीं कर रहे करके टीचर ने, लेकिन जिला परिषद यहाँ हमारे गांव खेड़े का बच्चा, गरीब का बच्चा पढ़े करके अपने कोटे से 2 करोड़ रुपया दे के शिक्षक, प्राइवेट शिक्षक जो है हमारा स्वयं सेवक करके हम भर्ती कर रहे हैं। पिछले बार भी 200 शिक्षक हमने भरे थे, जो कि तासिका वाले शिक्षक है, उनका भी पेमेंट हमने किया। सरकारी में जो तफावत है, खाजगी स्कूलों को मानधन दे रही है, जिला परिषद को मानधन नहीं देता। लेकिन हमने भी सोचा, हमारे सभापति जी है, शिक्षण और आरोग्य खाते के सभापति है, और हमारे लोगों ने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा डेवलपमेंट का काम एक ना हो चलेगा, लेकिन बच्चा सीखने को होना, बच्चा सीखेगा तो हमारा देश समृद्ध होगा, उसके विचारधारा बढ़ते रहेंगे। मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन करता हूँ। आज महाराष्ट्र में नहीं, पूरा देश में जो महंगाई चल रहा है, चाहे सब्जी के दाम ले लीजिए, चाहे गैस के ले लीजिए,
पूरे भारत में लोग रोड में उतरे, लेकिन भंडारा जिले में मैंने कांग्रेस को देखा, नल का पाइप फूट गया, वहां पंडाल डाल कर बैठा। क्या आप लोग का कर्तव्य नहीं है कि टमाटर 160 चल रहा है, गैस सिलेंडर क्या चल रहा है, आज भंडारा जिले में मर्डर हो रहा है, बलात्कार हुआ, उसके विषय में कांग्रेस आगे नहीं आता है, लेकिन नल का पाइप टूटने से आता है। यहाँ के जो पालक मंत्री है उन्हीं के तरफ ये गृह खाता है। जब से ये सरकार बदली है तब से यहाँ बहुत सारे अन्य अत्याचार बढ़ गए, बहुत सारे मर्डर हो गए, बहुत सारे लोग मर गए हैं। बात रही ये महंगाई की, 2 महीना पहले हमने वो खासदार के घर पे मोर्चा ले गए थे, गैस सिलेंडर और महंगाई के बारे में मोर्चा निकाला था। अभी 2 महीना पहले सो गया था और अभी आगे आगे करते रहेंगे। महंगाई के बारे में हमने कम से कम 3 साल में, मैं 3 साल से अध्यक्ष हूँ, अभी तक महंगाई के बारे में 5-6 बार मोर्चा निकाला हूँ। हमारे साथ खुद जिला परिषद सभापति और एक मंजे हुए राजनेता भी हैं। रमेश जी, एक गांव है जहां पर आज के डेट में बस नहीं जाते और 14 बच्चे एक 30 तारीख से अभी तक रुके हुए हैं। अभी गांव का नाम बता दीजिए उनको। नांदी खेड़ा से बस नहीं जा रहा है। बराबर है। हमने इसके पहले भी जो बस के बच्चों को ये होता है, मानव विकास के अंतर्गत एसटी महामंडल को स्कूल के बच्चों के लिए बसेस अवेलेबल की गई है, लेकिन महाराष्ट्र शासन ने जो एसटी महामंडल को जितनी बसेस देना चाहिए वो बसेस है नहीं। और हमारे बच्चों की जो मानव विकास योजनाओं की जो बसेस है बच्चों की, वो बसेस यात्रियों के काम में लाते हैं और इसीलिए जिले के अंदर में बहुत सारे रूटों पे बच्चों को जिस समय में हमारी बसेस लगने को होना वो लगने का काम वहाँ पे हो नहीं रहा है और इसकी दिक्कत जा रही है। लेकिन जहां पर बस चल रहा है, जिस गांव में 11 गांव में चल रहा है, तो 11 गांव में जो चल रहा है आधा किलोमीटर बगल में है। 2 तारीख से हम लोग बस चालू किए, तो आधा किलोमीटर के लिए आप प्रयास कीजिए ना, वो बच्चे बिल्कुल। भी चल अगर जाए। वो कहाँ की बात है वो अगर ध्यान में ला के दिए तो जरूर वहाँ पे आधा किलोमीटर कोई बात बता नहीं तो रहे उससे हैं आपको। ठीक है। वहाँ की बात गाँव को का हम देख करके एसटी महामंडल से नांदीखेड़ा। बात करके नांदीखेड़ा के गाँव। लिए बस बढ़ाने के लिए महामंडल से बात करेंगे। पौनी ठीक है, तहसील। उसकी दखल लेते हैं हम। 13 बच्चे हैं, 30 तारीख से अभी तक नहीं किए, अभी भी फोन करते हैं हम चलो लोग। तुरंत कल हम बात करते हैं उसके मामले में और वहाँ के बच्चों को बस की सुविधा हो इसका प्रयास करेंगे। सर, ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि जिसकी सरकार है वही काम करेगी, कि जनता आपसे कोई उम्मीद ना रखेगी? नहीं, सरकार का नहीं, सबसे बड़ा अभी इसके पहले आपने जो धोरण रखा एजुकेशन के बारे में, हर स्कूल के बच्चों को बस मिलना चाहिए, हर बच्चे पढ़ रहे हैं उनको टीचर मिलना चाहिए। भंडारे जिले के अंदर में नहीं तो पूरे महाराष्ट्र के अंदर में आपको बताता हूँ, शिक्षा की जो से एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेशों में जाते हैं और जो बाकी ऐसी बातें करते हैं कि देश ये बहुत प्रगति की ओर चला, देश विश्व गुरु बनने वाला है। मुझे प्रश्न है जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से कि ठीक है, अच्छी बात है हमारे भारतीयों के लिए कि देश विश्व गुरु हो रहा है, शक्तिमान हो रहा है, लेकिन ये सब ऊपर लेवल पे करने के बजाय ग्राउंड लेवल पे देखो, जहां पे देहाती जिसके ग्रामीण के भरोसे ये देश खड़ा है, किसानों के भरोसे देश खड़ा है, मजदूरों के भरोसे देश खड़ा है, वो मजदूरों के और किसानों के बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कूल में प्राइमरी शिक्षा के लिए टीचर नहीं है। जब प्राइमरी शिक्षा ही हम शिक्षक के बिना जब दे नहीं सकते तो ये देश कैसा शक्तिमान होगा? जब तक के शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक के बदल नहीं हो सकता। ये वस्तु स्थिति है और हमारे महाराष्ट्र के अंदर में हर जिले के अंदर में यही स्थिति है कि 700 800 टीचर अभी भंडारी जिले में अभी 700 टीचर आने पहली से लेकर। मोहन भाई, आप ही के पौनी में एक गांव है जहां पर लोग मरते हैं, उसको मसान घाट ले जाने के लिए रास्ता नहीं है। गांव के लोग यहाँ तक कादो कीचड़ में घुस के जाते हैं। तो आप तो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी हैं, तो आपका भी कर्तव्य है कि जिला परिषद अध्यक्ष मेंबर लोग को ले जा करके कुछ वहां रास्ता निकाले। देखो, ये जो रास्ते मशान भूमि के या कुछ काम करना है, जन सुविधा करके योजना है, उससे होते हैं। पहले तो रोजगार हमी के माध्यम से बहुत सारे रास्ते बनाए गए। पिछले सालों में जो सरकार है उन्होंने अलग अलग रूल्स में लोग ग्रामीण देहात में जो डेवलपमेंट होना था वो रोक दिया। इसके बाद में जो महाविकास आघाड़ी की सरकार पलटने के बाद हमारा जो जन सुविधा का निधि है
उन्होंने भी मतलब स्थगित करके रखा नहीं है। नहीं सुनिए ना, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ ना। तो देखिए मैं तो- जानता हूँ, आप देखिए मैं जानता हूँ आप एक मंजे हुए नेता हैं, आप साफ सुथरा जवाब दीजिए। वो मसान घाट के लिए अभी आप आगे आएंगे, कुछ पहल करेंगे कि नहीं करेंगे, बस डायरेक्ट हाँ या ना। देखो वहाँ की जो तकलीफें हैं जिला परिषद से होती है, लेकिन उसको लिए डीपीडीसी फंड देता है। डीपीडीसी ने यानी पालक मंत्री ने हमारा फंड रोक के रखा है। जो कोई सुविधा मिले, निधि मिलता है तो हम उसके लिए प्रयास करेंगे। उनके जख्म में जाके कम से कम मल्लम तो लगा लीजिए एक बार। देखो मैं एक जो आदमी हूँ पर्सनली, मेरा आपने मेरे बारे में पूछा होगा, गांव में भी गए होंगे, आप गए थे। मेरे को लोग वहाँ के मानते हैं कि कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब नीतीश ने रिलीज हुआ, पालक मंत्री ने नहीं किया, तो हमारे भी बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हैं। रमेश जी, हमको बहुत लोग बताते हैं कि आप भंडारा का राजनीति को अच्छा जानते भी हैं, लेकिन ऐसे क्या है कि आप इतना बड़ा पद में रहने के बाद इतना परेशानी आ रहा है? जो विभाग में आप है उसी विभाग का बात कर रहा हूँ। नहीं, परेशानी कुछ है नहीं। मेरे तरफ जो जिला परिषद ने या हमारे नेता ने, जो नाना भाऊ पटोले ने, जो 2 डिपार्टमेंट जो है शिक्षा और आरोग्य, ये प्रशासनिक दृष्टया गांव गांव तक, घर घर तक सेवा देने वाले डिपार्टमेंट है। और जितने बड़े डिपार्टमेंट विभाग रहेंगे उसमें उतनी ही कठिनाई आ रही है। और लेकिन कठिनाई हमको ये नहीं है, सबसे बड़ी कठिनाई वो हो रही है कि गांव-गांव में शिक्षा देना है, लेकिन महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने शिक्षक भर्ती नहीं करने की वजह से स्कूलों में शिक्षक नहीं है। आरोग्य सेवा गांव-गांव तक, जो गरीब के, जो हमारी महिला होती है, जो गरोदर रहती है, उनको तपासनी का कार्यक्रम है, बच्चों को तपासनी का कार्यक्रम है। ये जो आरोग्य सेविका के माध्यम से, आरोग्य सेवक के माध्यम से किया जाता है, लेकिन इसमें 50% के ऊपर में पद रिक्त है। और वो पद रिक्त रहने की वजह से जो ग्रामीण में हमने जो गरीबों को आरोग्य की सेवा देना, जिस हिसाब से देना चाहिए, गरीबों के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो जिस प्रमाण में टीचर उपलब्ध कराना चाहिए, वो राज्य सरकार ने सही समय पे उपलब्ध नहीं करने की वजह से और नई भर्ती नहीं करने की वजह से आज हम वो गरीबों के गांव में सेवा नहीं दे सकते। इसीलिए उसकी तकलीफ, उसका दुख हमें बड़े इसमें। मैं ये समझ लूं कि सरकार बीजेपी का है और आप जिस जिला परिषद में बैठे हैं, सिर्फ कुर्सी और छत आपको दिया, बाकी आपको कुछ काम नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। संवैधानिक अधिकार ऐसा है, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत ये स्थानिक स्वराज्य संस्था है। केंद्र और राज्य सरकार ने जो स्कीमें बनाया उसका इम्प्लीमेंट, क्रियान्वयन करने की जवाबदारी ये स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत की है। अच्छा, और वो क्रियान्वयन करने की क्षमता हमारे अंदर में है। लेकिन जो चीजें राज्य सरकार ने, जो ये योजना क्रियान्वयन करने के लिए जो यंत्रणा जिस प्रमाण में, जो शासन ने ठहरा हुआ प्रमाण में उपलब्ध कराना चाहिए, वो प्रमाण में उपलब्ध नहीं कराने की वजह से ये तकलीफें जारी है। आज हमको भी लग रहा है। आप ही के एरिया में एक स्कूल है जहां पर कुर्सी नहीं है बैठने, बच्चे नीचे बैठ के पढ़ते, बोलिए, बता दूं अभी वीडियो में आपको। नहीं नहीं, बैठने का अभी कैसा है, शासन जिस उसका हम व्यवस्था कर रहे हैं। बहुत सारे स्कूलों में बैठने की व्यवस्था हो चुकी है। और कहीं अभी वो कैसा रहता है, नियमित डेस्क बेंच हम देते हैं, उसमें टूट फूट हुई तो थोड़ा कम ज्यादा, वो तो नियमित प्रक्रिया रहने से वो कम ज्यादा रहेगा। महाराष्ट्र के भंडारा जिले के कांग्रेस के जिले अध्यक्ष ने खुद साफ सुथरा बयान दिया है। राहुल गांधी एक ऐसा शख्स है जो प्रधानमंत्री और बीजेपी को सच्चाई का आईना बताता है। उसको लेके राहुल गांधी को फंसाया जा रहा है। और आने वाला कल अगर राहुल गांधी के साथ ऐसे ही होगा तो हम लोग इससे ज्यादा आंदोलन करेंगे। और हमारा साथ में जिला परिषद सभापति हैं जो टीचर, स्कूल, आरोग्य विभाग उनके तरफ में है। उन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप भी लगाया है कि प्रधानमंत्री विदेश में जाके मेड इन इंडिया की बात करते हैं, वो जमीनी स्थल में खोखला है और वो जमीनी स्थल पर करने चाहिए, ये उनका कहना है। मैं एसएनएन न्यूज से सैयद जाफरी, भंडारा। नमस्कार, मैं अश्विनी एसएनएन न्यूज चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम जुड़े हैं भंडारा के जिला परिषद अध्यक्ष जीव काटे जी। आइए इनसे कुछ विषय पर वार्तालाप करते हैं। सर, आज जो राहुल गांधी जी है
उनके जो गुजरात हाईकोर्ट में सुनावनी थी, उनकी याचिका थी, उसकी याचिका खारिज कर दी। तो आप सब कांग्रेस नेता रोड पर उतर के रास्ता रोको आंदोलन किया, फिर आगे आप क्या करेंगे? ये आगे क्या है, आगे और बड़ा इससे आंदोलन करेंगे, क्योंकि ये जो भाजपा सरकार है, गुजरात में भी भाजपा की सरकार है, ये संविधान के खिलाफ चल रही है। अपने संविधान में लिखा है कि न्याय व्यवस्था, कायदे व्यवस्था और एक दूसरी एक व्यवस्था है, ऐसे 3 अलग अलग है। लेकिन सभी जगह हमारे पंतप्रधान साहब जी है, उनका दबदबा चल रहा, और वो जैसा बोलेंगे वैसे वो न्याय विभाग के लोग कर रहे हैं। इसलिए वो हुकुमशाही चल रही है देश में, इस देश में हुकुमशाही चल रही है। और इसीलिए हमारे राहुल गांधी हमारे नेता जो है, इनको वो उनकी जो याचिका थी वो फिर डाल दी गई। आप जनता के लिए भी कुछ करेंगे? जनता के लिए करना पड़ेगा, जनता के लिए करना शुरू है। और जो काम है जनता के जिला के अंदर हम कर रहे हैं और करना शुरू है। और जो हमारी सरकार है, राज्य सरकार, वो भी कांग्रेस के विरोध की है, इसलिए हमें ज़्यादा फंड नहीं देती। हमारा जो निधि मिला था वो भी कम कर दिया गया, 22 कोटी। और जो हमारे जन सुविधा के काम थे वो भी स्थगित लाई गई। ऐसे जो जन विकास के काम थे उसने अनेक बाधा वो डाल रही है राज्य सरकार हमारी। इसलिए जो विकास के काम है हमारे भंडारा जिले के, और भंडारा जिले के विकास के काम में बहुत बाधा आ रही है। मैं सबसे पहले तो आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने पौनी तहसील अंतर्गत जो बस नहीं चल रहा था, मैंने आपका इंटरव्यू लिया, न्यूज में चलाया, तो बस चालू हो गया है। तो उसके लिए एसएनए न्यूज चैनल आपको धन्यवाद करता है। लेकिन और एक समस्या है, एक गांव है जहाँ लोग मरते हैं, उधर रास्ता नहीं है लाश को ले जाने। कौन से गांव? सर नांदीखेड़ा गाँव है, वहाँ पे सर हर मौसम में, तो ठंडी में या वहाँ पे लोग गर्मी के दिन में वहाँ पे तो कैसे भी ले जाते हैं, पर बारिश के मौसम में खेतों में वो धान वान लगने के बाद उनको मशान घाट के लिए रास्ता ही नहीं है। और ऊपर से आपने सरकार ने जमीन तो दी, उन्हें जंगल तो दिया, पर वहाँ पे ना बोरिंग की पानी की व्यवस्था की, ना उनको मशान घाट बना के दिया है। जो छत वगैरह थे वो बना के नहीं दिया है। तो उनका जो गांव के सरपंच लोग हैं, ये सरपंच लोगों का काम है, जैसा बच्चा रोता है तब माँ उनको दूध पिलाती है। हाँ सर, ये ग्राम पंचायत के जो सरपंच है, वहाँ की बॉडी है, मेंबर बॉडी है। उन्होंने दिया था सर, सरपंच किसके का पास कहना दिया? है, किसके पास दिए? किसके पास? उन्होंने कहा कि हमने तो अभी आप कर लीजिए, सर, आप आगे बढ़ जाइए। हमारे आपसे उम्मीद है, आपने बस चालू करी सर। और मैं ये भी आपसे कहना नहीं तो हमारे पास आएंगे तो हम कुछ ना कुछ निकालेंगे हम सोच। आपने जैसा बोले अभी कि जैसा बच्चा पैदा होता है माँ दूध पिलाती है, हाँ। तो ये बात भी मान लेते हैं सर, लेकिन जैसा बच्चा अगर अकेला रो रहा है तो आजू बाजू के लोग भी वहाँ पे सहायता करते हैं। अगर बच्चे को अकेला छोड़ दिया जाए तो बाकी बगैर भी जनता संभाल लेती है, लेकिन वही जनता तो आपको सुन के देती है ना। हाँ, तो फिर जनता की सुरक्षा के बारे में नहीं तो उनकी आवाज हम तक के आने क्यों ना। चलो सर, उम्मीद करती हूँ कि अगर जनता की आवाज आता है तो आप तो कुछ करेंगे। फिर और सर मैं एक और सवाल है आपसे, अभी ये महंगाई हुई है, महंगाई है, स्कूल है, इसके ऊपर में आप क्या कहना चाहोगे? महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। हाँ सर, महंगाई और बेरोजगारी, ये दोनों जो ऐसे बातें हैं कि हमारी सरकार जो है, राज्य सरकार बोलो या केंद्र की सरकार, वो कुछ इधर काम नहीं कर रही। सर तो मेरा एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि जैसे पौनी तालुका में आपने जो बस सेवा उपलब्ध की है, ऐसे और भी भंडारा जिले में ऐसे बहुत से गांव है जो जंगल एरिया में है और वहाँ पे बस नहीं चलती। उन्हें रात में भी वो जंगलों में से गुजरा जाता है, तो आप उनके तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जिनकी कैफियत आएंगी, डिमांड आएंगी, वहाँ हम बस शुरू करेंगे ना। ये जैसा काके पार है हमारे पौनी तालुका में, अभी तक के बस शुरू नहीं थी। काके पार गाँव, सोने खारी मांगली भी है कि नहीं भी, उधर हाँ। भी बात की दहशत। अब तो नागजरा के कुछ जानवर वही छोड़ा गया सोने खारी के पास। काके पार में भी हमने बस शुरू किए। सोमनाड़ा बुजुर्ग गांव है, वहाँ भी बस शुरू किए थे। और अभी ये सावरला में ये भी बस शुरू किए। यानी जिसकी डिमांड आती और हमारे पास आते कैफियत देके, वो थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं। उम्मीद रखूं मसान घाट भी बहुत जल्द आपको होते हुए स्टार्ट हो जाए। नहीं तो वो आएंगे तब
उन्होंने बोलने को ना। चलिए एसएनएन न्यूज वहां तक अपना न्यूज पहुंचाएगा और आप यहाँ आएंगे। ठीक ठीक। चलो, तो हमने आज जिला परिषद अध्यक्ष जीवकारे सर इनसे बात की है। इन्होंने कहा है कि जनता अगर मेरे तक आवाज लाएगी तो मैं हर जनता की हर समस्या के लिए खड़ा तैयार हूँ। तो मैं एसएनएस न्यूज से मैं अश्विनी भंडारा। खबर एसएनएस न्यूज चैनल, खबर जो आपको रखे सबसे आगे।